स्टूडेंट्स, हाफ रिएक्शन मेथड को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हाफ रिएक्शन मेथड में एक और रिएक्शन इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं कि इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। NO3-1 प्लस Br- गोज टू NO प्लस Br2। ठीक है, अगेन फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एंड एवरी एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। सो NO3 पे -1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। और नाइट्रोजन का हम कैलकुलेट कर लेंगे, -1 ओवरऑल चार्ज है तो -6 जब राइट पे चला जाए +6 हो जाएगा, तो हमारे पास नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा +5। ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी पता है कि -1 है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे -2 है तो नाइट्रोजन पे हो जाएगा +2। Br2 चूँकि फ्री स्टेट में है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा। अब आइडेंटिफाई करना है अगले स्टेप में कि किसकी रिडक्शन होती है और किसकी ऑक्सीडेशन होती है। मैं एरो ड्रा कर लेता हूँ, ब्रोमीन माइनस से जाता है 0 पे, इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि ये रिएक्शन कौन सा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। माइनस से 0 पे जाना इंक्रीज है, ठीक है। +5 से नाइट्रोजन जाता है किस पे, +2 पे, इट मीन्स +5 से +2 पे जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। वाई, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज्ड। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए वो रिडक्शन है, और जिसमें इंक्रीज हो जाए वो ऑक्सीडेशन है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों को हम स्प्लिट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, और ये आगे क्या प्रोवाइड करता है हमें, Br2 प्रोवाइड करता है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख देता हूँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास NO3 है, और NO3-1 ए कन्वर्ट होता है किसमें, NO में, ठीक है। अब ये दो रिएक्शन अलग अलग हमने स्प्लिट करके लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है भी नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन 2 है, ये ब्रोमीन 1 है, तो इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब हो गया तो अगले स्टेप पे हम आ जाते हैं। NO3-1 इसको बैलेंस करना है, इसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है, 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है इस साइड पे, और इस साइड पे 1 है, तो इस साइड पे मैं वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दूंगा, कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगाऊंगा तो 3 ऑक्सीजन्स बनेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4 हाइड्रोजन ऐड कर लूँगा ताकि इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो जाए। अब नंबर ऑफ चार्ज को बैलेंस करना है कि हमारे पास चार्ज दोनों साइड पे क्या है और किस तरह से बैलेंस होगा। अगर आप गौर कर ले तो यहाँ पे -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज के लिए हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज राइट पे भी आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे भी हो गया, ये चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +4 और -1, तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, +3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस +3 चार्ज को हमने कम करना है ताकि दोनों साइड्स पे चार्जेस बराबर हो जाए। यहाँ पे चार्ज कोई नहीं है, यहाँ पे नेट चार्ज हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस नंबर ऑफ चार्ज को हमने 0 करने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा, ठीक है। उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे जितने हमारे पास इसको 0 कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे, तो इस साइड पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लूँगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे तो इसका मतलब है 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, और ये -1 ये है, तो 4 नेगेटिव चार्ज हो गया, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओवरऑल चार्ज इस कंडीशन में क्या हो गया, 0। दोनों साइड्स पे मेरे पास चार्ज अभी 0 हो चुका है, चार्जेस बैलेंस हो गए। अगली बारी आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना, कि हम इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर ले। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक गेन करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मैं इस कंप्लीट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, और इस कंप्लीट रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, और इसको दोबारा लिख दूँगा, ठीक है। नीचे मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे ये 6 Br-
and it provides us 3Br2 plus 6 electrons। ठीक है। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो 2NO3 -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड इट गोज़ टू 2NO प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 मेरे पास क्या आ जाएंगे, वाटर आ जाएंगे। अब इस रिएक्शन को हमने ऐड कर देना है। ठीक है। ऐड करने के बाद हम इसको स्ट्राइक आउट करेंगे कि क्या चीज़ें इसमें सेम हैं, वो कट जाएगी। अब इन दोनों रिएक्शंस को मैंने ऐड कर दिया। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। वाटर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे वाटर कोई नहीं है, तो बैलेंस इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, तो हम इनको भी कैंसिल नहीं कर सकते। हमारा ओवरऑल रिएक्शन जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा 6Br नेगेटिव प्लस 2NO3 -1 प्लस 8 हाइड्रोजन, एंड इट गोज़ टू 3Br2 प्लस 2NO प्लस 4 वाटर। अब फाइनल स्टेप हम चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ चार्जेस और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों साइड्स पे इक्वल है कि नहीं है। ठीक है। इक्वल करने के लिए हमने देखना है कि ब्रोमीन यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। ब्रोमीन इज़ इक्वल टू 6 ऑन बोथ साइड्स, ये इक्वल है। नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे मैं देख दूँगा 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे अगर देख ले तो हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन पे आ जाए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, सो ऑक्सीजन एटम्स आर इक्वल टू 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 2 6, सो ऑक्सीजन आर इक्वल टू 6। हाइड्रोजन पे आ जाए, हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन्स आर इक्वल टू 8। अब एलिमेंट्स जितने भी हैं दोनों साइड्स पे इक्वल है। अगली बारी है चार्ज की, कि चार्ज हम देख ले दोनों साइड के चार्ज भी इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे देख ले 2 नेगेटिव चार्ज हैं और 8 पॉजिटिव चार्ज, 6 नेगेटिव चार्ज है, -6 -2 और ये +8। इन सारों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये -8 और +8 तो ये ओवरऑल चार्ज 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे अगर चार्ज देख ले तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज इज़ इक्वल टू 0। इधर भी चार्ज 0 है, इधर भी चार्ज 0 है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ नाउ इन बैलेंस्ड फॉर्म। तो ये मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और इस रिएक्शन को, इस मेथड को हम कहेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और एंड पे जो रिएक्शन आएगा वो हर सूरत में आपके पास बैलेंस्ड फॉर्म में आना चाहिए। अगर बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं आया, इट मीन्स के देयर इज़ सम प्रॉब्लम और आपसे कोई मिस्टेक हो गई है किसी जगह पे या किसी एक स्टेप में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर ले, और मेरे पेज को भी फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को भी साथ साथ, और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर ले ताकि लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए ये काम आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।